हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी विद आफ्ताब में स्वागत है। इसके पहले वीडियो में हमने दामोदर नदी घाटी का अच्छे से अध्ययन किया। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है भाखड़ा नांगल बांध परियोजना। यह एक बहुउद्देशीय परियोजना है। बहुउद्देशीय परियोजना किसे कहते हैं? एक नहीं बल्कि अनेक उद्देश्यों से जो परियोजनाएं लगाई जाती हैं या बनाई जाती हैं उन्हें हम बहुउद्देशीय परियोजनाओं के नाम से जानते हैं। एक नहीं बल्कि अनेक उद्देश्य होते हैं। जैसे कोई बांध बनाया गया है तो उसका एक उद्देश्य नहीं होता बल्कि अनेक उद्देश्य होते हैं, जिससे उससे जो है सिंचाई की जा सके, मत्स्य पालन हो सके और विद्युत उत्पादन हो सके, और भी चीजें हैं, मृदा क्षरण को रोकना। ऐसे ही कई उद्देश्य होते हैं, तो उसे ही हम बहुउद्देशीय परियोजना के नाम से जानते हैं। ठीक, हेडिंग डाल लीजिए, भाखड़ा नांगल बांध परियोजना। भाखड़ा नांगल बांध परियोजना जो है सतलज नदी पर बनाया गया है। ठीक, ये जो रेड कलर की लाइन है, जो धारा है, ये सतलज नदी है, और ये जो ग्रीन कलर की धारा है ये है ब्यास नदी, और ये जो नीले कलर की धारा है ये है रावी नदी। सतलज, ब्यास और रावी, इसी के नीचे है यमुना नदी। यमुना नदी जो है इसी के नीचे प्रवाहित होती है, यहां से। ठीक, यमुना। अगर हम इसके उद्देश्य की बात करें कि भाखड़ा नांगल बांध का उद्देश्य क्या था, तो सतलज और यमुना के बीच जो है कृषि भूमि, यमुना और सतलज के बीच जो कृषि भूमि है उनकी सिंचाई के लिए यह बांध बनाया गया है। यही उद्देश्य था कि सिंचाई अच्छे से हो सके और कृषि उत्पादन में जो है उत्पादन में वृद्धि हो सके। ठीक, अब हेडिंग डाल लीजिए, भाखड़ा नांगल बांध। भाखड़ा नामक स्थान पर हिमाचल प्रदेश में भाखड़ा बांध बनाया गया है। कहां पर बनाया गया? भाखड़ा नामक स्थान पर हिमाचल प्रदेश में बनाया गया है, और उसी के 13 किलोमीटर नीचे नांगल बांध नामक जो है नांगल बांध बनाया गया है। नांगल नामक स्थान पर नांगल बांध बनाया गया है। ये पंजाब में है और ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है। ठीक, अब आगे जानते हैं कि पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के सरकार जो है, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के संयुक्त प्रयासों से जो है प्रारंभ जो है 1948 में किया गया। भाखड़ा नांगल बांध परियोजना का जो प्रारंभ है वो संयुक्त प्रयासों से हरियाणा सरकार, पंजाब सरकार और राजस्थान के संयुक्त प्रयासों से 1948 में प्रारंभ किया गया। ठीक, और इसके बाद जानिए 1955 में इसकी नींव पड़ी। कंक्रीट से इसकी नींव पड़ी, और नींव किसने डाला? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, जवाहरलाल नेहरू जो भारत के निर्माता कहे जाने वाले पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1955 में नींव डाला, और ये जो है 1963 में बन करके तैयार हो गया। 1963 में बन करके पूर्ण रूप से तैयार हो गया। ठीक, 1948 में प्रारंभ हुआ और 1955 में जवाहरलाल नेहरू ने नींव डाला, नींव पड़ा, और 1963 में ये बन करके पूर्ण रूप से तैयार हो गया। ठीक, ये जो है एशिया का दूसरा सबसे ऊंचा बांध है। एशिया का दूसरा सबसे ऊंचा बांध है। इसकी ऊंचाई जो है 226 मीटर है। इसकी जो ऊंचाई है 226 मीटर है, और इसकी चौड़ाई जो है 518 मीटर है। कितना है? 518 मीटर। ठीक, कहीं कहीं 510 भी देता है। ये हो गया। ये तो हो गया कि ये भारत, ये विश्व नहीं, ऐसे समझिए, ये जो है एशिया का दूसरा सबसे ऊंचा बांध है। तो पहले नंबर पर कौन है? पहले नंबर पर है टिहरी बांध, जो ऊंचाई में है, और इसकी ऊंचाई जो है 261 मीटर है। इसका 226 मीटर है और टिहरी का 261 मीटर है। ठीक, ये हो गया।
जब बांध बनाया जाता है तो पहले जल को इकट्ठा किया जाता है। पहले जो है खूब जल का इकट्ठा किया जाता है, उसी को जलाशय कहते हैं या जल भंडारण कहते हैं। भाखड़ा बांध के जो भंडारण है उसे गोविंद सागर कहा जाता है, उसे गोविंद सागर कहा जाता है। यह भारत का दूसरा सबसे बड़ा जलाशय है या जल भंडारण है। भारत का दूसरा सबसे बड़ा जलाशय है और पहले नंबर पर है इंदिरा सागर नहर। इंदिरा सागर नहर, ठीक। और ये दूसरे नंबर पर है जिसका नाम है गोविंद सागर। इसका जो जल भंडारण है, जलाशय है, उसमें जो है 9 अरब 34 करोड़ कितना 9 अरब 34 करोड़ क्यूसेक जल भंडारण है। और इंदिरा सागर का जो है वो है 12 अरब के बाद 12 अरब के आसपास जो है जल भंडारण है। और गोविंद सागर का जो है 9 अरब 34 करोड़ क्यूसेक जल भंडारण है, ठीक। ये देश का पहला है और ये दूसरा है, ठीक। ये हो गया। अब हम देखते हैं कि इसे नोट कर लीजिए, उसके बाद हम देखते हैं इससे जो है सिंचाई किया जाता है, विद्युत उत्पादन किया जाता है, मृदा क्षरण को रोका जाता है। भाखड़ा बांध के दोनों किनारे जो है विद्युत गृह की स्थापना की गई है, विद्युत गृह की स्थापना की गई है। दाहिने तरफ जो विद्युत गृह है उसकी जो क्षमता है वो है 660 मेगावाट। कितना 660 मेगावाट है। और बाएं तरफ जो विद्युत गृह है उसकी जो क्षमता है वो है 540 मेगावाट, ठीक। दाहिने तरफ जो विद्युत गृह है उसका 660 मेगावाट और बाएं तरफ जो विद्युत गृह है उसका 540 मेगावाट, ठीक। इस बांध के आगे जो है कई नहरें निकाली गई हैं, और उन नहरों का कई उपशाखाएं निकाली गई हैं। सिंचाई के लिए जो है नहर निकाली गई है। उन नहरों की जो लंबाई है वो है 1110 किलोमीटर। कितना 1110 किलोमीटर। और उसकी कई उप शाखाएं निकाली गई है। उनकी जो टोटल लंबाई है वो है 3500 किलोमीटर, ठीक। वो कौन कौन सी नहर है तो उसे देख लीजिए। पहला है भाखड़ा नहर, दूसरा है नांगल नहर। इसी के नाम पर जो है नहर का नाम रखा गया है, भाखड़ा नहर। और दूसरा है नांगल नहर। और तीसरा है सरहिंद नहर। और चौथा है विस्त दोआब नहर। विस्त दोआब नहर। और पांचवा है नरवाना नहर। नरवाना नहर, ठीक। भाखड़ा नहर, नांगल नहर, सरहिंद नहर और विस्त दोआब नहर और नरवाना नहर। और इसकी भी कई उपशाखाएं निकाली गई है जिसकी लंबाई जो है 3500 किलोमीटर है, ठीक। इससे जो है बहुउद्देशीय के साथ साथ बहुउपयोगी भी कहते हैं, बहुउपयोगी बांध भी कहते हैं, जिसका बहुत ही सारा उपयोग है, ठीक। इसे जो है इसके जलाशय को गोविंद सागर कहते हैं। और 13 किलोमीटर नीचे नांगल बांध बनाया गया है। इसके आगे जो है गंगावाल पावर हाउस है यहाँ पर, और उसके नीचे जो है कोटला पावर हाउस है। और इसके आगे जो है रोपर हैंडवर्क्स है। यही से जो है सरहिंद नहर निकाला गया है। यहीं से जो है सरहिंद नहर
नहर जो है सरहिंद नहर निकाला गया है। और इसके आगे जो है ब्यास नदी है जो आकर के मिलती है ब्यास नदी। और इसी पर पंदो बांध है, पोंग बांध है, पोंग परियोजना है। और इसके आगे जो है रावी नदी है। ठीक, उसे आप लोग देख लीजिएगा। हर वीडियो में जो हम एक क्वेश्चन पूछते हैं उसका रिप्लाई जो है कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। पिछले वीडियो का क्वेश्चन है कि दुर्गापुर इस्पात कारखाना कहाँ पर स्थित है और ये किस नदी के किनारे लगाया गया है। दुर्गापुर इस्पात कारखाना जो है पश्चिम बंगाल में स्थित है। कहाँ पर? पश्चिम बंगाल में स्थित है और दामोदर नदी के किनारे, पश्चिम बंगाल में दामोदर नदी के किनारे स्थित है। आज का जो क्वेश्चन है वो है कि पिछले वीडियो से क्वेश्चन होगा कि दामोदर नदी पर कितनी परियोजनाएं बनाई गई हैं। दामोदर नदी पर कितनी परियोजनाएं बनाई गई हैं। आप लोग कमेंट बॉक्स में रिप्लाई जो है जरूर दीजिए। और ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। ये जो है मैप बना लीजिएगा आप लोग अच्छे से। कुछ भी पढ़िए, कुछ भी नोट करिए, मैपिंग जरूरी है। मैप से ही नंबर मिलता है। आज का यहीं तक ही रहेगा। धन्यवाद।